हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी मैर। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से वर्ग 9 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 जिसका नाम क्या है, विज्ञान तथा मापन को अध्ययन करेंगे। इसको देखने से पहले हम सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, विज्ञान और मापन। तो मापन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है। क्या विज्ञान, हम लोग छोटा सा टॉपिक देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है। जैसे हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बस वही है, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह होने वाली नहीं है। क्या सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बाबू अब जान जाओ कि विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि जितने भी हम लोग का दुनिया का साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने क्या किया, विज्ञान को 2 भागों में बांटा। एक नंबर का नाम क्या होता है, जिसमें एक नंबर होता है क्या हम लोग का, भौतिक विज्ञान। क्या भौतिक विज्ञान, और 2 नंबर होता है क्या, जीव विज्ञान। एक नंबर क्या होता है, भौतिक विज्ञान, और दूसरा क्या होता है, जीव विज्ञान। क्यों इसे 2 भागों में बांटा, क्यों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में बांटा गया? क्योंकि हम जब हमारी सृष्टि की कल्पना हो रही थी, तो उस समय देखा गया, हमारे साइंटिस्ट क्या देखे कि दुनिया की जितनी भी तमाम वस्तुएं हैं, या तो वो सजीव है या तो वो निर्जीव है। या तो अगर सजीव है तो उसमें गति वगैरह हो रही है, उसके आकृति में, आकार में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो जीवों का अध्ययन करने के लिए एक ब्रांच अलग बना दिया गया, जीव विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं का ओनली फॉर अध्ययन किया जाता है। लेकिन भौतिक विज्ञान में कोई पदार्थ बनता है तो कैसे बनता है, अगर टूटता है तो कैसे टूटता है, अगर कोई वस्तु कितना दूर जा रही है तो क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, इसको अध्ययन करने के लिए एक ब्रांच बनाया गया, जिसका नाम क्या हुआ, भौतिक विज्ञान। इसी भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा गया आगे चलकर, जिसमें एक का नाम हुआ भौतिकी और दूसरे का नाम क्या हुआ, रसायन शास्त्र। एक का नाम क्या हुआ, भौतिकी, और एक का नाम हुआ रसायन शास्त्र। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए, हमारे ख्याल से इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम आगे देखेंगे क्या कि आखिर भौतिकी क्या होता है, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर में। विज्ञान में तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम लोग देखेंगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखेंगे कि आखिर में हमारा जो फिजिक्स होता है, वो भौतिकी जो होता है, वह होता क्या है। तो भौतिकी क्या होता है, भौतिकी जो होता है वह भौतिक विज्ञान का ही एक ब्रांच होता है, जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ में होने वाले अन्योन्य क्रियाएं जितनी होती है, किसी
पदार्थ के जितने भी सिद्धांत वगैरह हो जाए या फिर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, नियम हो या फिर मात्रात्मक मान ज्ञात करना हो, उन सब का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसी का नाम क्या होता है? हमारा भौतिकी होता है। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाता हम लोग का? भौतिकी। भौतिकी कहलाता है। क्या? विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? पदार्थों के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। पारस्परिक क्रियाओं कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो कैसे कर रही है, अगर वह स्थिर है तो कैसे आप कह सकते हैं कि वह स्थिर है, या तो कह सकते हैं अगर हम किसी जैसे किसी को हम आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, तो आखिर में क्यों आगे बढ़ रहा है, इन सब का अध्ययन हम लोग इसी ब्रांच के अंदर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वर्ग 9 के चैप्टर 1 में, जिसका नाम क्या है? विज्ञान और मापन। हमारे ख्याल से आपको विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डायरेक्ट स्टार्ट किसको करते हैं हम लोग? मापन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मापन होता क्या है, क्या मापन क्या होता है? तो मापन हम लोग क्या देखेंगे, क्या हो तो मापन हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि आखिर में मापन होता क्या है। मापन तो एक चीज का ध्यान रखिए, चाहे कोई भी राशि हो, दुनिया की कोई भी राशि हो, दुनिया की कोई भी राशि हो, उसको व्यक्त करने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता जरूर होती है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसकी कुछ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक होता है, सॉरी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या? किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है, जिसका नाम क्या होता है? मात्रक होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लिखते हैं क्या, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। क्या? किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को डायरेक्ट लिखना है मापन, हमने बताया मात्रक, मापन इसी से रिलेटेड होता है। क्या? जिस विधि द्वारा, क्या? जिस विधि द्वारा वस्तु को, क्वेश्चन में कर लीजिए किसको? राशि, वस्तु को या फिर राशि को क्या करते हैं?
मापते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? मापन कहते हैं। क्या देखिए कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए या फिर किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग किसका नाम देते हैं? मात्रक कहते हैं। और कोई भी अगर राशि हो या फिर वस्तु हो, उसको व्यक्त करने के लिए या फिर मापने के लिए जिस प्रोसेस, जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जिस विधि के द्वारा मापते हैं, उसी विधि का नाम क्या होता है? मापन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जिस विधि द्वारा वस्तु या फिर राशि को मापते हैं, उस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोगों को क्या करना है, चीनी को मापना है, तो चीनी को किस में? लीटर में तो मापेंगे नहीं, उसके लिए मानक होता है केजी। अब उसका 100 ग्राम में मापो, 150 ग्राम में मापो, 200 ग्राम में मापो, 500 ग्राम मापो, 1 क्विंटल में मापो, टन में मापो, मानक तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जिस चीज का हो। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है ना। एक एक सेर उठा कर रख दो, 2 सेर उठा कर रख दो। जैसे देखा तो अब नहीं होता है कि कहते हैं लोग कि बाबा ने एक सेर दे दो, तो एक सेर देने के लिए होता है ना कि इसे उठाओ, उस पात्र में डालो, तब मापोगे। तो आप जो पात्र हुआ जिसमें डाले हो, उसका नाम हो गया मात्रक। लेकिन उठाकर उसमें डाले, फिर वेट किए, फिर निकाले, तो जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? मापन होता है। हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं कि देखिए, अब बात यहां पर आ गई ना कि मापन तो हो गया, लेकिन जब दुनिया में कोई मापन के लिए कोई मात्रक ज्ञात नहीं थे ना, दुनिया में कोई मापन के लिए मात्रक ज्ञात नहीं थे, तो आखिर में काम कैसे चलता था? क्या दुनिया में जब किसी वस्तु को मापने के लिए किसी मानक की आवश्यकता नहीं थी, तो उस समय वस्तु को मापने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रक का प्रयोग किया जाता था। जैसे अगर लंबाई को ही मापना हो, या अगर लंबाई को ही मापना हो, तो उसके लिए कहीं पे किलोमीटर लगता था, कहीं पे सेंटीमीटर लगता था, तो साला कहीं पे फुट लग जाता था, तो कहीं पे फरलांग लग जाता था, कहीं पे माइल लग जाता था, तो कहीं पे कुछ लग जाता था। यानी कि जैसा देश वैसा बेश, जगह के हिसाब से मात्रक लगते थे। इस चीज को दूर किया कब? जब विश्व के सभी भौतिक वैज्ञानिक क्या हुए? एक पास हुए। तो उन्होंने एक ऐसी पद्धति, ऐसी विचारधारा प्रयोग की। यह हुआ था 1781 ईस्वी में सब काम हुआ था। ठीक है, देखिए, तो समस्त दुनिया के सारे बड़े बड़े क्या बैठे? साइंटिस्ट बैठे। उन्होंने क्या किया कि मात्रकों की कुछ पद्धतियां बनाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक की पद्धति कर। देखिए इसमें आता है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक पद्धति। मात्रक क्या? पद्धति। लिखें क्या कि जब कोई भी मानक मात्रक ज्ञात नहीं थे, तब किन्होंने? तो वैज्ञानिकों ने मानक को व्यक्त करने के लिए एक पद्धति बनाया। एक नहीं, कुछ पद्धति बनाया जिसे मात्रक पद्धति कहते
जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक पद्धति कहते हैं। जब दुनिया में कोई मात्रक ज्ञात नहीं थे, एनीबॉडी, कोई मात्रक ही नहीं थे, बस लोग किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए किसी भी चीज का प्रयोग कर लेते थे। जैसे देखिए अभी हम लोग गांव देहात में जो होता है ना, क्या होता है कि छोटे छोटे जब बीज वगैरह डाला जाता है तो धूप में मापते हैं, कुछ लोग लगी से नापते हैं, 9 लगी 10 लगी करते हैं जस्ट, यानी कोई लोग बीघा में नापते हैं तो कोई लोग कट्ठा में मापते हैं, कुछ लोग उसी को किलोमीटर माप देते थे, कुछ लोग क्या करते हैं कि 100 योजन समुद्र को हनुमान जी ने पार किया। तब योजन का मतलब क्या होता है, चलो हम लोग घंटा जानते हैं, कुछ नहीं, यानी कि जहां पर जैसा देश वैसा भेष, अलग अलग राशियों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग मात्रक का प्रयोग किया जाता था। एक ही राशि जगह अलग तो मात्रक भी अलग। इसको देखते साइंटिस्ट का दिमाग कंफ्यूज ही आ गया, बेचारा कंफ्यूज होकर क्या किया कि सगरे देश का जितना भी देश था सब बोला ससुरा सगरी आ जाओ सर, सब जब आ गया तो बोला कि कुछ ऐसा पद्धति बनाया जाए जिसमें सभी देशों के लिए क्या हो जाए, एक ही चीज व्यक्त किया जाए। और उसके लिए उन्होंने मात्रकों की एक पद्धति बनाई, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें दुनिया के हर एक मात्रक ही क्या हो गया, सम्मिलित कर दिया गया। और उसको देखते हुए एक पद्धति बनाई गई जिसका नाम क्या हुआ, मात्रक पद्धति। इसके अंतर्गत मात्रकों की 3 पद्धतियां बनाई गई। कितनी पद्धतियां बनाई गई, 3 पद्धतियां बनाई गई। इसके अंतर्गत मात्रकों की कितनी, 3 पद्धतियां बनाई गई, जिसमें 1 नंबर का नाम होता है CGS पद्धति, 2 नंबर FPS पद्धति, और 3 नंबर होता है MKS पद्धति। मात्रकों को कितनी पद्धतियां बनाई गई, 3 पद्धतियां बनाई गई, जिसमें पहला का नाम होता है कौन, CGS पद्धति। देखिए CGS पद्धति आखिर होता क्या है, एक ऐसी पद्धति थी। तो उन्होंने क्या किया कि दुनिया की जितनी भी लंबाइयां होती है, तो CGS पद्धति के अंतर्गत क्या किया गया कि लंबाई को लिख सकते हैं, इस पद्धति में क्या हुआ, जो लंबाई था, क्या था, लंबाई, इसको मीटर में माप लिए, किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, एवं जो बचा था क्या हम लोग का, एवं जो समय था इसको सेकंड में, किसमें, सेकंड में, सॉरी, मापा गया। देखिए आपका सीजीएस पद्धति क्या थी, इस पद्धति के अंतर्गत जो लंबाई थी इसको सेंटीमीटर में, सॉरी यहां पर छोड़ दिए, तो लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, एवं समय सेकेंड में मापा गया। इसी पद्धति का नाम हुआ सीजीएस पद्धति। दूसरी पद्धति का नाम था क्या, एफपीएस। इसमें क्या किया गया, जो हम लोग की लंबाई थी, लंबाई को किसमें मापा गया, इसमें लंबाई, इसमें लंबाई को फुट का माप, जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान को पाउंड एवं समय को सेकंड में मापा गया। और यानी कि जो दूसरी पद्धति थी उसका नाम था एफपीएस
एस पद्धति। एफपीएस में क्या किया गया, जो लंबाई थी उसको मापा गया हम लोग का फुट में, द्रव्यमान को मापा गया पाउंड में एवं समय को मापा गया सेकेंड में। ये दूसरी पद्धति थी। तीसरी पद्धति की नाम थी क्या, एमकेएस। क्या, एमकेएस। एमकेएस पद्धति में क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, जो लंबाई थी हम लोग का, क्या लंबाई को हम लोग माप दिए किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, एवं समय को सेकेंड में मापा गया। देखिए मात्रकों की टोटल 3 पद्धतियां बनाई गई। मात्रकों की कितनी पद्धति है, टोटल 3 पद्धतियां बनाई गई, जिसमें पहले का नाम था सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या थी, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा गया। दूसरी पद्धति की नाम थी क्या, एफपीएस पद्धति। एफपीएस इसको कहा था फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। जैसे कि लंबाई को आप लोग फुट में मापते हो ना, जैसे 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, और पाउंड में 2 पाउंड, 4 पाउंड। जैसे केक वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां पर पाउंड से मिलता है। दिमाग का वेट भी हमारा पाउंड से ही होता है। और समय को सेकेंड में ही मापा गया, स्टैंडर्ड यूनिट इसका है। और फिर सीजीएस, सॉरी तीसरा था एमकेएस। एमकेएस में क्या किया, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा गया। हमारे ख्याल से इसका समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लिखना है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। दिल चाहते हो या चाहती हो। देखिए इन तीनों पद्धतियों के अतिरिक्त एक और पद्धति बनाई गई। इसके अतिरिक्त क्या बनाया गया, मात्रकों की एक और पद्धति बनाएगी जिसका नाम होता है एसआई पद्धति। देखिए 3 के अतिरिक्त 3 पद्धतियों के अतिरिक्त एक और पद्धति बनाई गई जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। देखिए यानी कि 3 पद्धति तो थी पहले से, कौन कौन, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये 3 पद्धति के अतिरिक्त एक और पद्धति बनाएगी जिसका नाम हुआ एसआई पद्धति। इसी पद्धति में दुनिया के सभी राशियों को एकत्रित किया जाता है। हमारे ख्याल से मात्रक में कोई दिक्कत नहीं, पूरा मात्रक क्या कंप्लीट हुआ। मात्रक आपको कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा चीज, बात एक वर्ड्स बोले थे जब मात्रक बता रहे थे आपको, तो एक वर्ड्स क्या बताएं कि आखिर में मात्रक में होता है क्या, तो उसमें बताए थे कि किसी भी वस्तु या फिर किसी भी राशि को, बात उसमें आया था क्या हम लोग का, राशि, यानी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी। तो उसमें हम लोग एक चीज देखेंगे क्या, कि राशि क्या होता है, क्या राशि लेते हैं, क्या राशि, राशि क्या होता है। देखिए बड़ा डेंजर हो गया, भूत वाला क्वेश्चन हो गया कि राशि होता है क्या। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। राशि वो छोटा सा बहुत लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप हवा मिठाई की तरह होता है। क्या होता है राशि, तो दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं, क्या दुनिया के जो जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी कि पदार्थों के गुणों को, किसको, पदार्थों के गुणों को जिस पदों में व्यक्त किया जाता है,
पदार्थों के गुणों को जिस पदों में व्यक्त किया जाता है उसी गुण का नाम क्या होता है, उसी पद का नाम होता है राशि। क्या होता है? राशि। क्या लिख सकते हैं हम? पदार्थों के गुणों को जिन ये पकड़ी जिन नहीं है, पदों में व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है? राशि कहलाता है। क्या समझे? पदार्थों के गुणों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है क्या कहलाता है जी? राशि कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं क्या, लंबाई, क्षेत्रफल, बल, दाब इत्यादि। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, बल, दाब इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इन जो राशि थी यानी जो हमारी राशि थी, तो राशि को टोटल 2 ब्रांच में बांटा गया। राशि को कितने भागों में? तो राशि को 2 भागों में बांटा गया। बांटा गया, जिसमें एक नंबर क्या था हम लोग का? भौतिक राशि, दूसरा था भौतिक राशि। राशि कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम हुआ भौतिक राशि और दूसरे का नाम हुआ अभौतिक राशि। इसमें ज्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है। भौतिक राशि होता क्या है? तो जिस राशि को हम लोग भौतिकी में ज्ञान करते हैं, जिस राशि को हम लोग भौतिकी में अध्ययन करते हैं, भौतिक राशि होता है जिसका अध्ययन हम भौतिकी में नहीं करते हैं, भौतिक राशि वो नहीं होता है, अभौतिक होता है। क्या टेंशन लेने की बात है? क्या जिस राशि को हम लोग भौतिकी में व्यक्त करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, और जिस राशि को हम लोग भौतिकी में व्यक्त नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए क्या आप लोग देखें, अब इस जो हमारा ये जो भाई साहब थे हमारे कौन, भौतिक राशि, इनको 2 ब्रांच में बांटा गया। पहला का नाम हुआ आधारी राशि। इनको भी कितने पार्ट में? भौतिक राशि को 2 पार्ट में, एक हुआ आधारी राशि और दूसरा हुआ व्युत्पन्न राशि। देखिए आधारी का मतलब क्या हुआ कि वे राशि जो स्वतंत्र होती है, क्या? वे राशि जो स्वतंत्र होती है आधारी राशि कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि जो राशि किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है, क्या? जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, स्वयं लड़ती है, अकेले होती है, अकेले जीतती है बाहुबली की तरह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। लेकिन जो राशि भल्लाल दिल की तरह होता है, भल्लाल दिल की तरह होता है, क्या? कि दूसरे पे निर्भर करता है कि वो देगा तो हम खाएंगे, नहीं देगा तो साला हम खाए बगैर मर जाएंगे, तब ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि जो राशि आधारी राशि पर ही क्या करती है? निर्भर करती है। क्या? जो राशि आधारी राशि पर निर्भर करती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। चलिए इसको लिख लेते हैं। हमारे पास पहले इसको लिख लीजिए। हो गया। देखिए हम लोग देखेंगे शुरुआत में क्या फर्स्ट जो था हम लोग कौन सी राशि थी? आधारी राशि। ये राशि होता क्या है? तो कह सकते हैं कि वह राशि जो स्वतंत्र
होता है एवं जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, आधारी राशि कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या? वह राशि जो स्वतंत्र होता है एवं जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, आधारी राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि कर लीजिए। टोटल देखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए अभी तक दुनिया में जितनी भी राशियां ज्ञात हैं, अभी तक दुनिया में जितनी भी राशियां ज्ञात है उनमें मात्र कितनी राशियां हैं अभी तक? तो 7 का अभी तक रिसर्च हुआ है। तो लिखेंगे अभी तक ज्ञात राशि में 7 आधारी राशि है। अभी तक ज्ञात राशि में कितनी आधारी राशि है? 7 आधारी राशि है। उनको हम लोग देख लेते हैं। इसको देखने के लिए क्या है, एक छोटा सा स्मॉल ट्रिक होता है, फिर वो 7 आधारी राशि होती कौन कौन सी है। ठीक है, तो 7 राशियां कौन कौन सी होती है देख लेते हैं मात्रक सहित। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम ऊपर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया? देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। इन राशियों को व्यक्त करने के एक छोटा सा ट्रिक होता है। ट्रिक का नाम क्या होता है? ट्रिक क्या होता है? दिल ले गया, सलमान तो ज्योति विराज को पटना जाना पड़ा। क्या? दिल्ली गया, अब दिल्ली के लिए ओढ़निया वाली ना बाबू, दिल्ली गया सलमान तो ज्योति विराज को पटना जाना पड़ा। अब देखिए इसको कैसे हम ट्रिक पे इसको फिलअप करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर ट्रिक कर लेते हैं। ट्रिक तो भैया हमारा क्या, दिल ले गया सलमान तो ज्योति विराज 1 2 3 4 5 को पटना जाना पड़ा। देखिए वो टोटल राशि होती है 7। यहाँ पर लेंगे क्रम संख्या, यहाँ पर होगा हम लोग का भौतिक राशि, यहाँ पर होता है SI मात्रक, इधर ले लीजिए आप क्या, संकेत। पहला दिल से बनता है क्या, जान नहीं बनता है, द्रव्यमान बनता है। द्रव्यमान का सॉरी क्रम संख्या 1, दिल से बनता है क्या हमारा, द्रव्यमान। SI मात्रा द्रव्यमान का किलोग्राम,
इसका संकेत केजी। ले से बनता है क्या हम लोग, क्रम संख्या 2। ले से बनता है लंबाई, लंबाई का क्या, मीटर, संकेत स्मॉल एम। अब देखिए सलमान से एम 3 नंबर, सलमान से क्या बनेगा हमारा समय, समय का सेकेंड, संकेत एस। तो से बनता है हमारा, सॉरी कितना नंबर, 4 नंबर। तो से बनता है ताप, ताप का होता है क्या, केल्विन, केल्विन का संकेत के। ज्योति, ज्योतिष क्या बनेगा हम लोग का 5 नंबर, ज्योति तीव्रता, मात्रा कैंडेला, क्या कैंडेला, संकेत सीडी। विराज से बनता है 6 नंबर, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर, एम्पियर का ए। और पटना जाना पड़ा से हो गया, पटना से हो गया पदार्थ का, और पड़ा से हो गया परिमाण, क्या पदार्थ का, सॉरी अच्छा से लिखते हैं। ये हुआ कितना नंबर, 7 नंबर, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं किससे, तो मोल से। और मोल का संकेत होता है MOL। ये टोटल हो गया अभी तक टोटल ज्ञात राशियों में 7 गो आधारी राशि और उनके SI मात्रक संकेत और ट्रिक के साथ साथ। इसके बाद हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारे ख्याल से वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।